इजलास की कार्रवाई भी 31 मार्च शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। दोबारा 31 मार्च शाम 4 बजे ये इजलास होगा और इसमें वोटिंग करवाई जाएगी। तहरीक में एतमाद जो कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से पेश की गई 161 वोट इसकी हिमायत में आए, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का ये कहना था कि 31 मार्च तक ये इजलास मुलतवी किया जाता है और 31 मार्च को इस करारदाद पर वोटिंग करवाई जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। सर 161 अरकान ऐवान में मौजूद थे इस तहरीक की हिमायत में, जिसके बाद 31 मार्च को वोटिंग का ऐलान किया गया है। सर क्या सियासी हालात देख रहे हैं? देखिए, नॉर्मली होता यह है कि जब किसी कोई तहरीक या करारदाद पेश होती है तो उसके हक में जो होते हैं उनको भी गिना जाता है, जो उसके मुखालिफ होते हैं वो भी गिने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से डिप्टी स्पीकर साहब ने मुनासिब नहीं समझा कि उनकी तादाद भी गिन ली जाती जो इसके खिलाफ थे। लेकिन बहरहाल ये जो कहते हैं ना होनी टलती नहीं है, ये तो होना ही था। बिलाखिर ये जो करारदाद है ये इसने आना था, इसने पेश होना था, इसने मंजूर होना था। ये मरहला तो हल हो गया है। लिहाजा अब जो कोशिशें की जा रही थी इसको फर्दर टालने की, वो तो मुमकिन नहीं है। वो तो अब इसके ऊपर 31 मार्च को, जैसा कि डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा है कि इसके ऊपर वोटिंग होगी, तो ये गिने चुने दिन रह गए हैं। मतलब 3 दिन भी नहीं है मुश्किल जो है। इसमें जो भी तोड़ फोड़ जो होनी है या जो कुछ भी हुकूमत की तरफ से एफर्ट्स होनी है इसको अवॉइड करने की, वो मेरे ख्याल से अब ये कहना कि वो कामयाब हो जाएंगी किसी सूरत में तो मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि लास्ट मिनट एफर्ट्स की जा रही हैं। आज हमने सुना कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए बलिंगला पहुंचे हुए हैं। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इट्स टू लेट फॉर एनीथिंग। ये सूरत हाल अब यकसर नहीं बदल सकती। तो वो जो जिसको कहते हैं डी डे, वो मेरे ख्याल से तो आज डी डे था, क्योंकि जितने लोगों ने इसके हक में खड़े होकर वोट दिया है उससे इंडिकेशन मिल रही है हमें कि इसकी फेट क्या होने जा रही है जब ये वोटिंग के लिए आएगी। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को अब इसके बारे में सोचना चाहिए। और जैसा कि वो नेशनल असम्बली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस कर रहे हैं, उनके जो वसीम अकरम प्लस हैं उनको भी उसी किस्म की सूरत हाल का सामना है। पंजाब में आपने देखा वहाँ भी आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जो है वो उनके खिलाफ जमा हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये बस उखाड़ पछाड़ के मरहले हैं जो मेरे ख्याल से अगले एक हफ्ते दौड़ तो सर हो रही है, राब्ते भी जारी हैं। अभी इत्तेहादियों ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया, कोई पोजीशन अपनी वाज़ेह नहीं की है। सर क्या इत्तलात क्या हैं, आप तक क्या पहुंची हैं? क्या इत्तेहादी अब तक कोई फैसला कर पाए हैं या अभी तजब्जुब का शिकार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इत्तेहादियों ने फैसला तो बहुत देर पहले कर लिया था। और जिस तरह की हमने सुना, हामिद मीर साहब काफ़ी इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, उन्होंने बताया कि ये फ़ैसले तो कोई 2 महीने कबल हो गए थे। अब तो ये रवादारी की वो मुलाकातें हैं जिनको आप अलविदाई मुलाकातें कह सकते हैं, या आप कह लें कि चूँकि चौधरियों की एक बड़ी वज़ादारी की दास्तान लंबी यानी तारीख़ है, तो वो वज़ादारी के हवाले से मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट्स टू लेट फॉर इमरान खान। वो जो इत्तेहादी हैं वो तो अपनी जगह, वो तो एक अमल तोड़ फोड़ का जारी है, लेकिन जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं, जिन्होंने मतलब है मीडिया के ऊपर वाज़े तौर पे कह दिया है कि हम अब इमरान खान साहब के साथ या उनकी पार्टी के साथ नहीं है, उनकी तादाद को आप अगर सामने रख लें तो तब भी हुकूमत जो है वो उस यानी ख़त्म हो सकती है। तो गिवन द सिचुएशन के इत्तेहादी भी नाराज़ हैं। आपने देखा जैन बुगटी साहब ने तो खैर ही पिक्ड अप द करेज और उन्होंने कल ऐलान कर दिया वाज़े तौर पे। और जो पार्टी के अंदर के लोग हैं, इन दोनों को अगर आप जमा करके देखें तो जितना मर्जी आप इसके अंदर से माइनस करते जाएं, लेकिन फिर भी तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाए। तहरीक इंसाफ कोई गिव एंड टेक पे बात ला सकती है इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अब इसकी गुंजाइश मौजूद है कि इसको बिल्कुल यकसर रिवर्स गियर में डाल दिया जाए। मैं नहीं समझता कि ऐसी सूरत हाल बाकी है। हाँ, डेस्परेट कोशिशें ज़रूर होंगी। वो जो हमें कभी कभी कहा जाता है टेलीफोन नहीं आया जी, वो टेलीफोन आ सकता है, लोग कह रहे हैं आ सकता है। मैं समझता हूँ उसके लिए भी अब ताख़ीर है, क्योंकि जब पब्लिकली पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की क़यादत ने ये वाज़े कर दिया था कि अब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें सियासत में ना घसीटा जाए, तो अब तक की सारी डेवलपमेंट को अगर आप उस लाइट में देखें तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान एंड हिज पार्टी इज़ ऑन देयर ओन। ठीक, गुज़िश्ता रोज़ के पावर शो की अगर हम बात करें तो बहुत ये इत्तलात थी, ये ख़बरें थी कि जी खान साहब सरप्राइज़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन सर वो सरप्राइज़ सिवाय उसके उस ख़त के जो लहराया उन्होंने आखिर में, उसके अलावा तो कोई सरप्राइज़ नहीं था, और वो भी कोई ऐसा ख़ास सरप्राइज़ नहीं।